और 10th हाउस। 10th हाउस को बोला जाता है कि कुंडली में 10th हाउस सबसे हायर पोजीशन है, हायर एल्टीट्यूड को शो करता है। फोर्थ उसके अपोजिट सबसे नीचे को शो करता है। चंद्रमा फोर्थ में आके अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन और पानी नीचे की तरफ बहता है, वो उसी डायरेक्शन में बह रहा है जिस डायरेक्शन में 4th हाउस है, या 4th हाउस कहना चाहिए कि गड्ढे को रिप्रेजेंट करता है। जब 4th हाउस गड्ढे को रिप्रेजेंट करता है तो एर्थ भी उस गड्ढे को ही रिप्रेजेंट करेगा। पहली चीज तो ये। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइन है ना, 4, 8, 12, ये एक तरीके की एनर्जी लिए हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी में ट्राइन कॉन्सेप्ट होता है, ट्राइंगल्स, ठीक है। और वो जो ट्राइंगल्स हैं वो एक ही तरीके की एनर्जी लिए हुए होते हैं। उसी एनर्जी की हायर फॉर्म्स एंड हायर फॉर्म्स होती है, वो एनर्जी का फ्लो है, वो एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन है। तो जब वो एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन है तो 4th हाउस जो दे रहा है उसी को कुछ एम्पलीफाई करके 8th हाउस देगा, और 8th हाउस जो दे रहा है उसी को कुछ एम्पलीफाई करके 12th हाउस देगा। मतलब ये आपस में कुछ कुछ कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो आपको समझना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है एक जातक की कुंडली में। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो 8th हाउस के विषय पे हम बात कर रहे हैं, 8th हाउस गहराई को शो करता है। 8th हाउस जो है नीचाई को शो करता है। 8th हाउस ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारा, कहना चाहिए ना कि कंप्रेशन है। देखो जहां पे एटम्स मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, जहां पे एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में जगह नहीं है, ठीक है, वो एक ऐसी जगह है। क्योंकि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि ऐसा शो करती है जैसे कि दलदल, मतलब जहाँ पे पानी और कीचड़ दोनों मिक्स हैं, लेकिन पानी कम है वहां पे, पानी साफ नहीं है वहां पे, पानी गंदा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा नीच का हो जाता है। पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस हैं, गंदा पानी है, मतलब ये कहना चाहिए कि गंदा पानी। और गंदा पानी कहाँ होगा? जहाँ पानी रुका हुआ होगा, जहाँ पानी गड्ढे में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो चंद्रमा की अगर बाउंड्री बना दी जाए, बाउंड्री वैसे बुध होता है, तो चंद्रमा को बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं है, ठीक है। अगर चंद्रमा की बाउंड्री बना दी जाए मीन्स चंद्रमा को बुध में कैद कर दिया जाए तो चंद्रमा खराब हो जाता है, नीच के परिणाम देता है, ठीक है। अब ये 8th हाउस में, मैं यहाँ पे चंद्रमा नीच की तो चलो बात अलग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 8th हाउस है, 8th हाउस के कारक तत्व क्या है? तो सबसे पहला 8th हाउस का कारक तत्व है आपको नीचे की तरफ ले जाना, गहराई में ले जाना। अब गहराई किसी भी चीज की हो सकती है। देखो कुछ चीजों में ये बहुत पॉजिटिव भी है, जैसे कैरियर में अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप एजुकेशन में डीप की तरफ जाते हो, एजुकेशन में गहराई की तरफ जाते हो, तो इसको काफी अच्छा माना जाएगा। और याद रखना कि जो 4th हाउस है वो आपकी लर्निंग्स है, ठीक है। और 4th हाउस से 5th हाउस 8th हाउस है। मीन्स कि फोर्थ का जो पूर्व पुण्य है वो 8th है। मीन्स जो आपका मन है, आपकी लर्निंग्स हैं, उसका पूर्व पुण्य जो है वो पहले कैसा था, पिछले जन्म में कैसा था, या उसने किस तरीके के संस्कार अर्जित किए हुए हैं, ये 8th हाउस है, ठीक है। और 8th हाउस गहराई को भी शो करता है। इसका मतलब यह है कि मन के गहनतम तलों में जो विचार हैं, मन के गहनतम तलों में जो संस्कार हैं, वो 8th हाउस है। और ये 8th हाउस डायरेक्टली 2nd हाउस को दृष्टि देता है। इसका मतलब कि इस 8th हाउस से डायरेक्टली आपके संस्कार प्रभावित होते हैं। आप ये देखो कि 2nd हाउस आपके बच्चे के संस्कार माने जाते हैं, वो ज्ञान जो उसे 5 साल की आयु से पहले दिया जाता है, वो ज्ञान आपका 2nd हाउस है। और 2nd हाउस को डायरेक्टली 2nd हाउस के सामने कौन बैठा है? डायरेक्टली 2nd हाउस के सामने बैठा है 8th हाउस। तो 8th हाउस वो हाउस है जो आपके डायरेक्टली संस्कारों को प्रभावित करता है। और ये सीधा कनेक्शन बनता है कि जो मन का पूर्व पुण्य है, मन ने, मन के गहनतम तलों में जो संस्कार या मन के गहनतम तलों में जो विचार पहले से स्थापित हैं, वही आपके संस्कारों को, इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक पहली डेफिनेशन 8th हाउस की। 8th हाउस की और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, अब गहराई से जोड़ें तो।
मन के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि मन अच्छा इन द सेंस कि आपको अगर कुछ क्रिएटिव काम करना है, क्योंकि देखो जो यहाँ पर जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि ना गहराई की है, वृश्चिक राशि मिस्ट्री की है, वृश्चिक राशि तंत्र की है, वृश्चिक राशि जो षड्यंत्र बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग भी कैसी कि गहरी प्लानिंग जिसे करते हैं, वो वृश्चिक राशि शो करती है। तो अगर आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि 8th हाउस हमें क्या दिखाता है, 8th हाउस हमें नीचे की तरफ, गहराई की तरफ ले जाता है। कुछ चीज़ों में ये बहुत बुरा माना जाएगा कि भई करियर में अगर कोई व्यक्ति 8th हाउस का इफ़ेक्ट उसको पड़ रहा है, तो या तो वो रिसर्च में इन्वॉल्व होगा, या फिर वो किसी गहरी चीज़ में अपने करियर में इन्वॉल्व होगा बहुत ज़्यादा, कोई गहरा काम करता होगा, कोई मिस्टीरियस वर्क करता होगा, कोई टैक्सेशन का काम करता होगा, या फिर उसको अपने करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल इस भाव में कहाँ से आ जाते हैं? तो ऑब्स्टिकल्स इस भाव में आते हैं, एक तो क्या है कि ये शनि और मंगल दोनों का ही भाव है, ठीक है? यहाँ पे कारक तत्व जो हैं इसके, वो शनि भी है और मंगल भी है। अब जहाँ पे भी शनि और मंगल दोनों एक ही भाव के कारक बनते हैं, वो थोड़ा फ्लक्चुएटेड भाव तो हो ही जाता है। जैसे आपका थर्ड हाउस देखो, थर्ड हाउस भी फ्लक्चुएशन का है। शनि और मंगल दोनों कारक है, तो कभी ऊंचाई पे, कभी नीचाई पे, कभी ऊंचाई पे, कभी नीचाई पे, अपोजिट है ना एक दूसरे के, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है? तो ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं। दूसरी चीज, केतु की खुद की राशि है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि मतलब केतु खुद भी ऑब्स्टिकल्स, रुकावटों का, दरारों का तोड़ने का कारक है। तो इस वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि अगर 8th हाउस एक्टिवेटेड होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर शो करनी करती होती हैं। और एक्चुअली जो इसकी जो फ्यूचर है ना, जो परम संभावना है, वही वो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का आखिरी क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम आ रही है, किस लिए वो भगवान वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है, या 8th हाउस एक्टिवेटेड होता है तो प्रॉब्लम्स क्यों जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, वो आपको कहता है कि भाई गहराई की तरफ जाओ। अगर आपका जो मन है वो ऊपरी तलों पे जीता है, आपका जो मन है वो जो है इन द सेंस ऊपरी तलों पे जीने का मतलब ऐसा हो गया कि भाई वो ज़्यादा गहराई में नहीं सोचता। आप बहुत सुलझे हुए, बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति नहीं हैं। आप अभी भी लोभ, लालच और इन सब में लगे हुए सांसारिक व्यक्ति हैं, तो वो आपको कहेगा कि आप गहराई की तरफ जाओ। ऑब्स्टिकल्स देगा, परेशानियाँ देगा, और परेशानी दे के, क्योंकि शनि मंगल का भाव है, तो स्ट्रगल कराएँगे वो आपसे। स्ट्रगल करने के बाद इसकी जो संभावना बनती है, एक्सट्रीम संभावना जो बनती है, परिणाम जो आएगा, वो आएगा कि आप एक गहरे तलों में, मन के कहीं गहरे तलों में पहुँचेंगे। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है कि आपको पहले वो एक टीचर की तरह, वो पहले आपको सिखाते हैं, सीखता नहीं है तो दंड देते हैं, फिर दंड से सीखता है व्यक्ति। तो इस तरीके का ये भाव है। तो पहला जो कारक तत्व इसका हो गया, वो पहला कारक तत्व इसका हो गया कि जी ये भाव नीचाई की तरफ ले जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो कारक तत्व इसका हुआ, वो है आपका सेकंड कारक तत्व। इसमें हम कहते हैं कि जी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्सट्रीमिटी पर ले जाने के बाद बदलाव लाता है। अब देखो वही मैंने आपको बताया, क्योंकि शनि मंगल से आप इसको जोड़ो, शनि मंगल क्या है, विरोधी हैं, तो विरोधी हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फील तो नहीं कराएगा जब भी ये एक्टिवेट होगा। तो ये क्या करेगा कि ये आपको बुरे एक्सपीरियंसेस देगा, और उन बुरे एक्सपीरियंसेस से आपको ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी आखिरी संभावना क्या बनेगी बुरे एक्सपीरियंस की, कि आप बदल जाओगे, आप अपनी बॉडी में चेंज लाओगे, आप अपने मन में चेंज लाओगे, आप अपने दिनचर्या में चेंज लाओगे। ये आपको 8th हाउस कहता है। तो मैं कहता हूँ कि जी 8th हाउस ना बहुत अच्छा हाउस है, बहुत बढ़िया हाउस है, इन द सेंस ऑफ टीचिंग, वो आपको सिखाता है इन द सेंस ऑफ लर्निंग। और देखो 4th से 5th है, तो मन के जो संस्कार है, मन में संस्कार कैसे पड़ेंगे, मन आपका चीजों को कैसे सीखेगा, मन जो है बड़ा ही नालायक चीज है। अगर उसको कुछ सिखाना है तो या तो प्रैक्टिकली सिखाया जा सकता है, मतलब
कि सबक सिखाया जा सकता है, सबक ही दिया जा सकता है। जैसे हमारे पुराने टाइम में गुरुदेव लोग क्या करते थे कि सबक देते थे बच्चों को। सबक देने के लिए या तो वो स्टोरी सुनाते थे या फिर वो प्रैक्टिकल कराते थे और प्रैक्टिकल कराकर सबक देते थे। तो क्या है कि जो 8th है वो आपको कुछ सिखाएगा, क्योंकि मन से 5वां है, मन में कुछ संस्कार डालेगा। लेकिन सिखाने के लिए वो जो तरीके अपनाता है, वो तरीके शनि मंगल से और केतु से प्रभावित होंगे। मतलब कि वो आपको बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। और मन को अगर तुम्हें कुछ पॉजिटिव चीज में ले भी जाना है ना, सही चीज में ले भी जाना है ना, मन हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाता है, मन हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। तो अगर आपको मन को किसी पॉजिटिविटी में लगाना है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उसे थोड़ा अ, कसौटी पर कसें, ताड़ें। ठीक है? तो ताड़ना पड़ेगा आपको अपने मन को, और वो ताड़न जो करता है वो कौन करता है? वो ताड़न, मन का जो ताड़न है वो 8th हाउस के द्वारा किया जाता है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसकी आपको बताई 8th हाउस की, कि ये आपको गहराई की तरफ ले जाता है, और वो गहराई आपके मन में, आपके जीवन में कुछ संघर्षों को बढ़ाती है, और वो संघर्ष अल्टीमेटली आपको कुछ लर्निंग्स देते हैं। ऐसे ही वो लर्निंग्स फिर आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंजेस लाती हैं आपके मन में। अब देखो, बहुत लोगों की कुंडली मैंने देखी, अगर किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ता है। एक समय उनका ऐसा जरूर आता है जब वो, मतलब अपने, वो खुद सोचते हैं कि भाई मिडिल हाफ में, अपने जीवन के मिडिल हाफ में वो देखते हैं कि भाई मैं जवानी में कैसा था और बुढ़ापे में कैसा हो गया, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, बिल्कुल चेंज आता है उनकी लाइफ में। और अगर वो चेंज ना आए तो वो जीवन में कुछ खास कर नहीं पाते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि 8th हाउस जो है आपको एकदम चेंज लाएगा, एकदम बदलाव लाएगा। हो सकता है कि आप जवानी तक बहुत स्ट्रगल करो और बुढ़ापा बहुत सुधर जाए। हो सकता है कि ये जवानी आपकी एकदम बहुत अच्छे से, बहुत पैसे में, बहुत ऐशो आराम में बीते और बुढ़ापा एकदम बिगड़ जाए। कब? जब आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे अपने आप को, उन सिचुएशंस के लिए नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का कारक भी बोला जाता है। मृत्यु इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये आपके जीवन में आपको वो नहीं रहने देता जो आपका जन्म हुआ था। जैसे संस्कार आप अपने जन्म के समय लेके पैदा हुए थे, जैसा एनवायरनमेंट आप अपने जन्म के समय लेके पैदा हुए थे, अगर 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो वो एनवायरनमेंट आपको छोड़ना पड़ता है, वो संस्कार आपको बदलने पड़ते हैं, शरीर में चेंज लाना पड़ता है, मन में, दिनचर्या में, हर जगह पर चेंज लाना पड़ता है। दूसरी चीज, 8th हाउस को एक्सट्रीमिटी से भी जोड़ा जाता है। अतिवाद, अतिवाद इन द सेंस कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, देखो चेंज जो आता है ना, एक प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का कि जो चेंज आता है वो पीक्स पर ही आता है। और 8th हाउस कह रहा है कि जी मैं चेंज ला दूंगा, लेकिन चेंज कैसे आएगा? चेंज तब आएगा जब व्यक्ति अति कर देगा। तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको समाज कहता है कि अब सुधर जा, अब अति हो गई, पर वो नहीं सुधरता। फिर उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है और वो एकदम जो असाधु से साधु हो जाता है, एकदम वो इनामी बदमाश होता है और एकदम वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम ही सन्यासी बन जाता है। ये करता है 8th हाउस। वो आपको दंड देके एक्सट्रीम, पहले तो एक्सट्रीम पे ले जाएगा, अति करा देगा किसी भी चीज की। ऐसे लोग खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। क्यों? मृत्यु का कारक क्यों बोला है? क्योंकि सेकंड हाउस को डायरेक्टली देख रहा है। और ऐसे व्यक्ति की खाने पीने का सेकंड हाउस भी तो इसको डायरेक्टली देख रहा है। ऐसे व्यक्तियों की फूड हैबिट्स बहुत खराब होती है, मतलब एक्सट्रीम करते हैं। अगर उनको कोई चीज समोसे पसंद आ गए तो रोज समोसे ही खाएंगे। अगर उनको कोई चीज पसंद आ गई कि जी भाई आपको मंचूरियन पसंद आ गया, चाउमीन पसंद आ गई, तो रोज मंचूरियन और चाउमीन ही खा रहे हैं। तो एक समय पर ऐसा होता है कि वो खुद अगर उसको चेंज नहीं करते, ऐसे लोगों की ना शौक होते हैं कि मैं नहीं बदल सकता, ये तो शौक है मेरे। लेकिन फिर डॉक्टर बदलवाता है उनको, क्योंकि इससे फिफ्थ क्या है? 12th है। तो इसकी संभावना क्या है? अगर इस भाव को आप बढ़ाते चले जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? मृत्यु पे, बिल्कुल शैया पे, मृत्यु की शैया। मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु की शैया है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर 8th हाउस को आप बढ़ाते चले जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो,
तो एक समय ऐसा आता है जब समाज, डॉक्टर्स या आपके जो भी हितकर लोग हैं वो कहते हैं बेटा बदल जा, और वो नहीं बदलता तो फिर भगवान बदलवाता है, नहीं तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सीधा सा है। अब इसमें आप कहोगे कि ये बुरा हाउस है, बुरा क्यों है जी? बुरा क्यों है? वो तो कह रहा है ना आपको बदलो, वो तो आप में चेंज ला रहा है, वो तो आप में पॉजिटिव चेंज कर दुनिया दिखाना चाहता है वो आपको। आप देखना ही नहीं चाहते, आप एक ही जगह पे आप लकीर के फकीर बने रहना चाहते हो, तो लकीर के फकीर बने रहोगे तो मृत्यु देगा। ठीक है, तो एट्थ हाउस में तीन चार चीजें मैंने बता दी, तो गहराई, फिर एट्थ हाउस में क्या है, एक्सट्रीमिटी, अतिवाद, ट्रांसफॉर्मेशन। अब थोड़ी सी और चीजों की बात कर लेते हैं कि ये ना सेकंड का, सेवंथ का सेकंड है। सेवंथ का सेकंड होने की वजह से, एक तो मन से हमने इसे रिलेट कर लिया कि मन का पंचम है, तो मन में चेंज लाएगा, और मन मन चंद्रमा में, और इसी वजह से चंद्रमा यहाँ पे आके नीच का हो जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा है ना वो अपने आप में चेंज करना नहीं चाहता, जो मन है ना आपका वो अपने आप में चेंज करना नहीं चाहता, उस पर फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, मोशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहती है, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहती है, अंटिल कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए। तो मन वही है कि मन अगर आप लेटे हुए हो तो मन करेगा कि जी उठना ही नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दो दो चार चार घंटे कर रहे हैं, फिर उनका मन करता है कि लौटना ही है। तो मन ना चेंज लाना नहीं चाहता अपने आप में, मन बदलना नहीं चाहता अपने आप को, और इसी वजह से चंद्रमा एट्थ हाउस में आकर नीच के परिणाम देने लगते हैं। ठीक है, और वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें, जो यहाँ की एट्थ हाउस की जो जमीन है, एट्थ हाउस का, एक तो एट्थ हाउस का खुद का स्वभाव है, और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग जो वृश्चिक का स्वभाव है वो भी एट्थ में आता है। वृश्चिक का जो स्वभाव है ना, वृश्चिक मंगल की राशि है, मंगल नीति को रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि वृश्चिक राशि ना को जोड़ा गया है डंक से, जहर से, और या ये कह लो कि ऐसा कोई केमिकल जिसमें पानी की कमी होती है, और पानी की कमी की वजह से वो जहर बन जाता है, उससे वृश्चिक को जोड़ा गया है। ठीक है, षड्यंत्र खड़यंत्र से वृश्चिक को जोड़ा गया, क्योंकि मंगल ना, मंगल मंत्री है, मंगल नीति है, और अगर अच्छा मंगल होगा तो सामने से लड़ता है, और अगर अच्छा मंगल नहीं है, अच्छा मंगल मतलब अच्छा बुरा भी नहीं है, आज आज की परिस्थितियों में अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखें, तो कोई भी देश सामने से लड़ना नहीं चाहता, कभी भी लड़ाई सामने से होती ही नहीं है। जो सामने से लड़ते हैं, तीर तीर कमानों से लड़ने वाले टाइम चले गए, जो सामने से हमला करते थे चले गए। अब सामने से इतनी कॉम्प्लेक्स परिस्थितियों में सामने से कोई भी नहीं लड़ता, तो यहाँ पर सब जो है किस राशि के गुणों को एक्टिवेट करते हैं, वृश्चिक राशि जैसी लड़ाइयां करते हैं। वृश्चिक राशि कैसी लड़ाइयां करती है, वृश्चिक राशियां बहुत डीप में जाके षड्यंत्र और खड़यंत्र बनाती है, किसके लिए, ट्रबल्स पैदा करने के लिए, शनि मंगल ट्रबल्स पैदा करने के लिए। किसका भाव है ये, मृत्यु का भाव है, सामने वाले को परास्त या मारने के लिए। और देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, सेवंथ का सेकंड है ये, और सेवंथ आपका शत्रु है। ठीक है, इस वजह से आपकी मृत्यु बोला गया है इसको, क्योंकि अगर एट्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो सेकंड का वो सेवंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि पराशर जी बोलते हैं कि हर हाउस अपने से अगले हाउस की वृद्धि करता है, तो ये सेवंथ की वृद्धि कर देगा, और सेवंथ की वृद्धि करने का मतलब क्या है कि शत्रु को इंप्रूव कर देगा, शत्रु को बढ़ा देगा। अब शत्रु अगर बढ़ गया तो आपकी तो मृत्यु हो जाएगी ना, तो एट्थ हाउस इस वजह से मृत्यु का बोला जाता है, आपके शत्रुओं को इंक्रीज कर देता है, ये डायरेक्ट मृत्यु नहीं है, लेकिन हाँ शत्रुओं को इंक्रीज कर देता है। अब शत्रु इंटरनल भी हो सकते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोन फंगी वगैरह भी हो सकते हैं, और शत्रु बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अचानक करता है, ये अचानक का क्या मतलब है, यहाँ पे केतु। ठीक है, देखो केतु और राहु दोनों ही सडन देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रह तो है नहीं, दोनों ही सडन देंगे। उसमें भी जो केतु है वो ईश्वरीय है, ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, जिसके लिए आपने कल्पना नहीं करी, जो आपको अपने कुछ पिछले पुण्यों से, पिछले संस्कारों से, पिछली किसी चीज से मिली है, या कह लो कि भगवान ने आपको दी है। आप सड़क पे चल रहे हो, आप पूरा सब सब कुछ
आपका सही था, अचानक से कोई सामने आ गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस अचानक से सामने आ गए और आप गिर गए। तो ये क्या है? ये सडन है, ये वो है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। और इस तरीके की चीजें ईश्वरीय हैं, आकाशीय, आकाशीय कह सकते हो, ईश्वरीय तो नहीं कह सकते हो भाई, ईश्वर के अलावा भी बहुत सारी चीजें दुनिया में। तो ऐसी कोई चीज जो कि आकाशीय है, जो कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की थी और आपके हाथ में जो चीज नहीं थी, ऐसी कोई इवेंट अगर होता है तो वो भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। सडन ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो वो भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो जब एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी क्योंकि शनि आपका लोहा है, मंगल वाहन को भी रिप्रेजेंट करता है, और केतु आकाशीय दुर्घटना को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि मंगल केतु अगर मिलते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है, ऐसे लोगों के साथ जनरली दुर्घटनाएं होता भी देखा गया है। अचानक से सडन कुछ इवेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन वो कब होंगे? जब आप अति करेंगे, जब आप किसी चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। व्यक्ति कह रहा है कि जी तेज मत चलाओ, तेज मत चलाओ, लेकिन फिर भी आप अति करते जा रहे हो, एट्थ हाउस वैसे एक्टिवेटेड है, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है एट्थ हाउस से रिलेटेड। तो सेवंथ से सेकंड होने की वजह से शत्रु में ये वृद्धि कर देता है। दूसरी चीज कि एट्थ हाउस ना आपके शत्रु का धन भी है। तो एट्थ हाउस आपके शत्रु या आपके जो कहना चाहिए पार्टनर, देखो हमारी एस्ट्रोलॉजी में सेवंथ को शत्रु भी बोलते हैं, सेवंथ को पार्टनर भी बोलते हैं, सेवंथ से आपकी पत्नी भी देखी जाती है, वाइफ भी देखी जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि शायद पराशर जी यही कहना चाहते हैं कि ये सब चीजें ना सिमिलर है, वाइफ, पार्टनर, शत्रु, ये सब चीजें अपोजिशन। जैसे देखो, क्योंकि सेवंथ शत्रु नहीं है, मतलब प्रॉपर शत्रु नहीं है जो आपको एकदम तलवार लेगा और मार देगा, वो सेवंथ नहीं है। सेवंथ है आपका अपोजिशन, जो आपको अपोज करेगा, जो आपको नीचा दिखाएगा, जो अगर आप उसको थोड़ी सी छूट दोगे वो आपके सर पे चढ़ जाएगा, वो सेवंथ है। ठीक है, और सेवंथ का जो धन है, मतलब आपके पार्टनर का धन, आपकी वाइफ का धन, ठीक है, ऐसा कोई धन जो आपको आपके शत्रु से मिलता हो, वो है आपका एट्थ हाउस। तो जिनका एट्थ हाउस अच्छा होता है, ऐसे लोगों को दहेज भी काफी मिलता है। ऐसे लोगों को अचानक से, क्योंकि देखो केतु जो है अचानक का कारक है, ठीक है, अचानक से ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति हो जाती है, या ऐसा धन अनअर्न मनी, मतलब जो इन्होंने कमाया नहीं होता, क्योंकि एट्थ हाउस ना अनअर्न भी है, टैक्सेशन का पैसा भी है, अनअर्न मनी भी है। तो ऐसा पैसा जो आपने कमाया नहीं है, किसी की मृत्यु के बाद आपको मिला है, एट्थ हाउस मृत्यु का भी है, तो किसी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मिला हुआ धन, वो भी एट्थ हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा पैसा जो कि मान लो, जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद हमारे अभी एक केस हमने देखा कि जिसमें शादी हुई, शादी होने पर पहले उस लड़की ने एफडी करा ली, 3-4 साल बाद पति की डेथ हो गई और सारा पैसा, घर, काफी पैसा था उनके पास, सारा पैसा और घर और सब कुछ उसका हो गया, लड़की का। ठीक है, तो ऐसा पैसा जो कि आप पति या पत्नी के मरने के बाद आपको मिल जाए, ऐसा पैसा सास ससुर के मरने के बाद आपको मिल जाए, ऐसा पैसा या किसी के मरने के बाद आपको मिल जाए, ठीक है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, ये सब एट्थ हाउस से ही देखा जाता है। उसके बाद एट्थ हाउस में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, एट्थ हाउस जो है, एक और बात अगर एक और रिस्पेक्ट में हम समझें, क्योंकि मैं बहुत वीडियोस में ये बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज को एस्ट्रोलॉजी में एक ही वीडियो में कंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हर चीज को बहुत पक्षों से देखा जा सकता है, बहुत तरीकों से देखा जा सकता है। अब मैंने सेवन्थ से सेकंड बता दिया, फोर्थ से फिफ्थ बता दिया, अब हम देखते हैं नाइन्थ से ट्वेल्थ, एट्थ हाउस। नाइन्थ से ट्वेल्थ होने का क्या मतलब है? नाइन्थ जो है ना, अगर आप नाइन्थ हाउस को बोलो तो नाइन्थ हाउस एक व्यक्ति का जो, उसका जो स्वाभिमान है, उसका जो संस्कार है, जो उसका ईमान है, जैसे बोलते हैं ना ईमान जो होता है, नाइन्थ वो है।
कि मैं ये काम करूँगा या ये काम नहीं करूँगा, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, ये मेरे सिद्धांतों में आता है। और इसी वजह से बुध 9th में आके नीच का हो जाता है, क्योंकि बुध व्यापारी है और व्यापारी का कोई ईमान धर्म नहीं होता। तो 9th हाउस क्योंकि अपना ईमान है और 8th उसका 12th है, तो 8th 9th की हानि कर देता है। मीन्स जिस व्यक्ति का 8th हाउस काफी एक्टिवेटेड है, उसका ईमान धर्म कुछ नहीं होता। ठीक है। अब इसमें एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी तंत्र के ज्ञान वाले लोग होते हैं, तांत्रिक वगैरह होते हैं, ओझा, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, मतलब जिन्होंने डीप साइंसेस का अध्ययन किया हुआ होता है, उनका ईमान जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओझा, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि भूत प्रेत उतारते हैं, उनके पास कोई लोग गए और लोगों का उन्होंने शोषण कर लिया, लोगों का उन्होंने गलत फायदा उठा लिया। जो और एक रिस्पेक्ट में और भी आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो इंटरनेट पे जो ब्रॉडकास्ट हैं, बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को गलत तरीके से, मतलब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे पैदा हुए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स का ना, क्योंकि 8th हाउस की साइंस है, 8th हाउस की साइंस वाले व्यक्ति को आप भगवान नहीं मान सकते हो। लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स को भगवान बना लिया है। वो भगवान नहीं है, वो एक तंत्र का अध्ययन करके आए हैं। वो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी खुद कहती है कि जो 8th हाउस की स्टडी कर रहा है, वो 9th की हानि कर सकता है। ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो फालतू में ये स्विच वर्ड्स देते रहते हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कम से कम आप उसमें ये देख लें कि उसका ईमान बचा हुआ है या नहीं। अगर व्यक्ति में ईमान नहीं है, तो वो आपका इन विद्याओं के थ्रू शोषण ही करेगा। 9th हाउस तो उसका अच्छा नहीं है, और 8th हाउस का उसको एक्सट्रीम नॉलेज हो गया। तो ऐसा व्यक्ति लोगों का, समाज का शोषण करता है, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। और दुनिया में सभी लोगों को देखो, इतना ज्यादा प्रचार, और बहुत सारी कंपनियां, नाम में लेना नहीं चाहता, जो भी आजकल एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े, सब फेक प्रचार कर रहे हैं, फेक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अभी बता देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा आप दूसरे का मन नहीं पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ भी सकते हो तो उससे आपके मोरल्स का पे क्या प्रभाव हो रहा है, व्यक्ति के जिसको आप बता रहे हो उसके मोरल्स पे क्या प्रभाव हो रहा है, इस चीज का भी अध्ययन करके ही उसको बताना चाहिए। अगर आप समाज को खराब कर रहे हो, समाज में एक गलत परंपरा शुरू कर रहे हो, तो ऐसी एस्ट्रोलॉजी किसी काम की नहीं है। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में जितने भी उपाय दिए जाते हैं, उनको जानबूझकर, जरूरी नहीं है कि आप गाय की सेवा करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, और भी 50 तरीके के उपाय हैं। मछली की बलि देने से भी बृहस्पति को एक्टिवेट किया जा सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जितने भी 90% ऑफ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जी गाय की सेवा करो, पेड़ लगाओ, दान करो, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को जानबूझ के एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में धर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर एस्ट्रोलॉजी धर्म से विहीन हुई, तो ये प्रॉपर 8th हाउस की साइंस है, ये समाज में नुकसान फैला देगी, तबाही फैला देगी। और आपने देखा होगा, राजा भोज ने 1 लाख तांत्रिक मारे थे, 1 लाख तांत्रिकों को उन्होंने वध किया था, हत्या की थी। क्यों? क्योंकि समाज में यही चीज फैल गई थी कि इस पर ये चढ़ा दो, उसका ये उतार दो, यही चीज फैल गई थी। ठीक है। तो आपको एक ना एक दिन, जो इस तरीके का आज प्रचार हो रहा है, एक ना एक दिन जाके फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। और इस समय पर, आज के युग में, आप मार भी नहीं सकते लोगों को। किस तरीके से आप लोगों के दिमाग से विद्याओं को निकालोगे? पिछले जमाने में तो मार देते थे, इस जमाने में तो मार भी नहीं सकते, और सारी तरीके की शक्तियां होती हैं दुनिया में। तो एस्ट्रोलॉजी में धर्म का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, वो प्रॉपर 8th हाउस की साइंस है, और वो अगर उसको एक्सट्रीमली इंप्रूव किया जाए, तो वो 8th हाउस का नुकसान करती है। तो जितने भी तांत्रिक होते हैं, वो ईमान के पक्के नहीं हो सकते, या नहीं होते जनरली। ठीक है, ऑल ओवर बात कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ईमान के पक्के भी हो सकते हैं।
ठीक है, मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनके पास फोटो लेके जाओ, बोलो जी इसको, ये मेरे काम खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है जी, वो नहीं पूछते कि वो कौन है क्या है। तुम उनके पास आगे 100 रुपए दे दिए, वो उसको कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना। तो एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी क्योंकि 8th हाउस की साइंस है, इसलिए 9th की हानि करती है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं कि 8th हाउस और क्या कर सकता है। 8th हाउस थर्ड से 8th जो है वो थर्ड है, और थर्ड से सिक्स्थ जो है वो 8th है। तो थर्ड से सिक्स्थ है 8th, है ना। तो थर्ड हाउस के बारे में जब बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। अब 8th से 8th कौन है, तो 8th से 8th आपका बनता है थर्ड हाउस, और 8th से 8th का मतलब है 8th से भी हायर ऑक्टेव ऑफ 8th हाउस, मतलब 8th का भी एक पिन पॉइंट, मतलब वो नीचाई की भी गहराई क्या हो सकती है, तो उस नीचे से नीचे चीज की भी एक्सट्रीम डिप क्या हो सकती है, वो है थर्ड हाउस। और अगर व्यक्ति थर्ड हाउस को गलत तरीके से यूज करता है तो उसको 8th के परिणाम मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक गाड़ी लो, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, ट्रैवलिंग है, बुध का घर है ना, तो वो ट्रैवलिंग है, और शनि मंगल उसके विकारक बनते हैं। तो एक गाड़ी लो, और शनि मतलब कि थोड़ा सा अल्कोहल ले लो, नशा कर लो, और उसके बाद गाड़ी को बहुत तेज चलाओ। बुध मतलब तेज, बिना सोचे समझे, बुध को भूल जाओ, मतलब बुध वैसे विवेक का कारक है, लेकिन बुध को बकरी कर दो। विवेक नहीं होना चाहिए गाड़ी चलाते टाइम, बस चलाओ 100-150 की स्पीड पे हाईवे पे। एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा 8th हाउस, मृत्यु, ठीक है, या फिर 8th का पंचम मींस हॉस्पिटल। क्यों, क्योंकि 8th से 8th हायर ऑक्टेव 8th का जो है वो है थर्ड हाउस। तो अगर किसी को अपना 8th हाउस जगाना है, 8th हाउस को बैडली इम्पैक्ट करना है, तो वो थर्ड हाउस के द्वारा भी किया जा सकता है, थर्ड हाउस के कार्य करके भी किया जा सकता है। और यही चीजें जब एस्ट्रोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो यही चीजें समझने लायक होती है कि भाई किस तरीके से 8th हाउस, देखो अब 8th में कोई पंचम नवम का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थर्ड और 8th डायरेक्टली कनेक्टेड है, और थर्ड के काम करके 8th का नुकसान पाया जा सकता है, और 8th के काम करके थर्ड का नुकसान करा जा सकता है। तो ये चीजें ही उपायों के थ्रू दी जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 8th जो हाउस है वो मृत्यु का है, लेकिन मृत्यु भी कब होगी, जब आप थर्ड हाउस के काम करोगे, क्योंकि 8th का 8th जो है वो थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस के काम करने पर कंफर्म मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए आप करके देख लो, आंखों पे भी एक बार पट्टी लगा लेना और गाड़ी चला देना, तो पता चल जाएगा कि कैसे थर्ड हाउस 8th हाउस को थर्ड से एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन 8th में और भी संभावनाएं हो सकती हैं कि भाई 8th को और किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये सारी ना 8th की डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको 8th हाउस के बारे में बताया, तब 8th हाउस की दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको 7th हाउस के थ्रू ली, 8th हाउस की तीसरी डेफिनेशन मैंने 9th हाउस के थ्रू ली, 8th हाउस की चौथी डेफिनेशन मैंने थर्ड हाउस के थ्रू ली। ये तो ऐसी चीजें जो बताई जा सकती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनको खोजा जा सकता है, क्योंकि 8th हाउस तो सारे ही हाउसेस से कनेक्टेड है ना, फर्स्ट से लेके 12th तक सभी हाउसेस से कनेक्टेड है, अलग अलग सेंसेस में। वही एक एस्ट्रोलॉजर को सोचना होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं 8th हाउस में जो कारक हैं, जो राशि पड़ती है, राशि के बारे में बता चुका हूँ। कारक इसके शनि मंगल हैं, शनि मंगल दोनों ही इसके कारक बनते हैं। राशि वृश्चिक है, वृश्चिक में राहु भी खराब परिणाम, राहु भी अलग तरीके का परिणाम देते हैं, खराब तो नहीं कह सकते, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन राहु भी यहाँ पे बहुत अलग तरीके का परिणाम देते हैं। केतु भी यहाँ पे बहुत अलग तरीके का परिणाम देते हैं। इवन बुध के बारे में बोला जाता है कि बहुत अलग तरीके का परिणाम देता है। देखो बुध की एक बात मैं बताता हूँ कि 8th जो है वो मृत्यु है, और बुध जो है वो मजाक है, हंसी मजाक करना, वो बुध है, ठीक है, इंजॉय। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी की मृत्यु का मजाक बनाते हैं, उनको 8th का बुध मिलता है। और 8th का जो बुध है उसमें व्यक्ति को यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति
की मृत्यु का कंडोलेंस बहुत ध्यान से करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति कंडोलेंस में जाते हैं और मजाक करना शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं, बुद्ध बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपको कंडोलेंस जो करनी है किसी व्यक्ति के मृत्यु पे अगर आप जाएं तो दिल से जाएं, ठीक है, नहीं तो बुद्ध यहाँ पे बहुत खराब परिणाम देता है। अदरवाइज बुद्ध यहाँ पे काफी अच्छे परिणाम भी देता है, क्योंकि बुद्ध आपकी क्रिएटिविटी भी है। और वृश्चिक और जो एट्थ हाउस है वो डीपनेस को शो करता है, तो ऐसे लोग काफी डीप क्रिएटिव होते हैं। लेकिन तब जब ये फालतू के हंसी मजाक, और वो भी किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी के दुख पे भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। दुख होने पर किसी पे हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत करते हैं। आप देखना जिसका एट्थ हाउस में बुध हो, वो लोगों को चिढ़ाने के लिए उनके दुखों का मजाक बनाते हैं, ठीक है। राहु भी यहाँ पे अजीब परिणाम देता है, क्योंकि राहु तो खुद ही ऑकल्ट है, ये भाव भी ऑकल्ट है और वृश्चिक राशि भी ऑकल्ट है। तो तीनों एक जैसी चीजें मिल जाती हैं, तो राहु यहाँ पे अगर व्यक्ति को ऑकल्ट में जाना हो तो बहुत डीप तक ले जाता है। अगर व्यक्ति किसी का पैसा मारना चाहे, व्यक्ति टैक्सेशन का पैसा खाना चाहे, किसी का पैसा खाना चाहे, तो राहु बहुत सपोर्ट करता है यहाँ पे, ये चीज है, ठीक है। और केतु तो आकाशीय है ही, आकाशीय दुर्घटना भी दे सकता है और आकाशीय ज्ञान भी दे सकता है, और आकाशीय चीजों से बहुत सारे जो आकाशीय चीजें होती हैं, आकाशीय एनर्जियां होती हैं, उनसे भी कनेक्शन बनवा सकता है यहाँ पर बैठा हुआ केतु। शनि मंगल भी यहाँ पर अगर दोनों एक साथ बैठे तो नुकसान है, लेकिन अगर कोई एक बैठता है शनि या मंगल तो उतना खराब परिणाम नहीं देता। लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्वेल्थ हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को व्यक्ति को अपने अंदर इंप्रूव करना चाहिए, उसको उस ग्रह के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, अपनी अतिवादिता को छोड़ना चाहिए कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो मेरे बाप दादों ने भी यही करा, मेरा तो बाप भी बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ, तो ऐसे वालों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे, एनकाउंटर हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये चीज है, और क्या हो सकता है, बाकी अभी इतना ही करते हैं, इसके बाद एट्थ हाउस पे अगर और विचार आएंगे तो हम चर्चा करेंगे।